आओ बच्चों, आज मैं तुम लोगों को शनि देव के जन्म की कहानी सुनाऊंगा। शनि देव, जो देवों में भी एक अकेले और अनोखे देवता हैं। वह ऐसे देव हैं जिन्होंने कभी किसी के साथ ना अन्याय किया, ना ही कभी रंग भेद या ऊंच नीच का भेदभाव किया। उनकी दृष्टि में सब एक समान है। जो जैसा कर्म करता है, शनि देव उसे वैसा ही फल देते हैं, ना अधिक ना कम, सिर्फ और सिर्फ न्याय। इसलिए शनि देव को कर्मों का दर्पण कहा जाता है। अब चलो सुनते हैं उनके जन्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। ये कथा उस काल की है जब त्रिलोक में देव, दानव और मनुष्य तीनों में धर्म की स्थापना के लिए नए नियमों की आवश्यकता थी। स्वर्ग में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव शिव के नेतृत्व में एक विशेष देव सभा बुलाई गई थी। उस समय धर्म डगमगाने लगा था और अधर्म, झूठ, लालच और अन्याय बढ़ने लगे। देवताओं ने निर्णय लिया, अब एक ऐसे देवता की आवश्यकता है जो न्याय और कर्म का प्रत्यक्ष दंडदाता हो। ना कोई पक्षपात करे, न राग द्वेष, न दया में बह जाए, न क्रोध में अंधा हो। महादेव शिव बोले, ऐसा देवता केवल तपस्या और त्याग से उत्पन्न हो सकता है। उसका जन्म भले ही कहीं पर भी हो, पर वो स्वयं धर्म का प्रकाश बनेगा। और इधर सूर्य देव से प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री संवर्णा का विवाह तय हुआ और कुछ ही समय पश्चात वह विवाह भी बड़े ही धूमधाम और वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। सूर्य देव, जिनके तेज से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, जिनके कारण दिन रात का विधान चलता है, उनका तेज निकट से सहन कर पाना किसी भी प्राणी के वश की बात नहीं है। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री संवर्णा अत्यंत सुंदर, गुणी और पतिव्रता थी। सूर्यदेव और संवर्णा के 4 प्रमुख संतान हुए। मनु, जिन्हें मानव जाति की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं। यमुना, जो पवित्र यमुना नदी की देवी हैं। और अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य चिकित्सक हैं। पर सूर्यदेव का तेज इतना प्रखर था कि संवर्णा अधिक समय तक उनके साथ नहीं रह सकी। कई वर्षों तक सहने के बाद एक दिन उन्होंने गुप्त रूप से एक उपाय किया। उन्होंने अपनी छाया, अपनी प्रतिरूप को उत्पन्न किया। छाया, जो संवर्णा की ही प्रतिरूप थी, बिल्कुल संवर्णा जैसी ही दिखती थी। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि कौन असली है और कौन प्रतिरूप। आजकल जो कलर जेरोक्स होता है ना, बिल्कुल वैसे ही, जैसे हॉलीवुड फिल्मों में क्लोनिंग दिखाई जाती है। संवर्णा ने उसे आदेश दिया, जब तक मैं तपस्या से सूर्य के तेज को सहने योग्य नहीं बन जाती, तुम मेरी जगह सूर्य देव के साथ रहो। पर ध्यान रहे, तुम केवल पत्नी की छाया हो, तुम कोई स्वार्थ या लालसा मत रखना। और संवर्णा तपस्या करने के लिए चली गईं। वह गहन तपस्या में लीन हो गईं। छाया ने यह उत्तरदायित्व स्वीकार किया। वह तेजस्वी सूर्य देव की पत्नी बनकर उनके साथ रहने लगी। समय बीता और छाया को तीव्र तपस्या और सेवा भाव के कारण सूर्य देव से स्नेह हो गया। उन्होंने सूर्य देव की सेवा, सम्मान और त्याग में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद छाया गर्भवती हुई। सूर्य देव प्रसन्न थे, पर छाया को यह संदेह था कि यह पुत्र कैसा होगा। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वो महादेव की तपस्या में लीन हो जाएगी। उसने महादेव की तपस्या आरंभ कर दी।
ना दिन में कुछ खाती, ना रात को सोती। वो बस एक ही लक्ष्य में लीन थी, अपने पुत्र के लिए महादेव का आशीर्वाद। सूर्य की तेज रोशनी और प्रचंड गर्मी में भी वो तपस्या में लीन रही। धीरे धीरे सूर्य के तेज से उसका रंग काला पड़ने लगा, परंतु उसकी साधना में कोई कमी नहीं आई। वो अटल और अडिग रही, एक माँ की निस्वार्थ भक्ति में। एक दिन अमावस्या की रात, जब सारे लोग अंधकार से घिरे थे, छाया ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पर वो बालक काले वर्ण का था, उसकी आंखें लाल थीं और माथे पर एक दिव्य रेखा थी। बालक जन्म लेते ही मौन था, पर उसकी दृष्टि इतनी तीव्र थी कि जहां वो देखता वहां की ऊर्जा बदलने लगती। यही बालक था शनि। सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होकर छाया के पास आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बालक का काला रंग को देखा, उनका हृदय संदेह और क्रोध से भर गया। उन्होंने तुरंत छाया पर कठोर आरोप लगाया। यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं इतना तेजस्वी, समदर्शी और स्वर्णमय किरणों से युक्त हूँ। मेरा पुत्र कैसे काले वर्ण का हो सकता है? ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। छाया रो पड़ी। उन्होंने बहुत समझाया। हे स्वामी, मैं पतिव्रता हूँ, मैंने तपस्या की थी। शनि उसी तपस्या का फल है। ये बालक तपस्वी, गंभीर और धर्मनिष्ठ होगा। पर सूर्यदेव नहीं माने। उन्होंने क्रोधित होकर उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया। शनिदेव, जो कि बिल्कुल छोटे बालक थे, फिर भी सूर्यदेव की बातें सुनकर और अपनी माँ का दुख देखकर क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर उन्होंने सूर्यदेव की ओर तीव्र दृष्टि डाली और उसी क्षण सूर्यदेव का तेज मंद पड़ गया। वो काले पड़ गए। चारों दिशाओं में अंधकार छा गया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सूर्यदेव का रथ थम गया हो और उनके रथ के घोड़े जैसे मर गए हों। तब जाकर सूर्यदेव को ये अनुभूति हुई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, जो इतना छोटा होकर भी केवल देखने मात्र से ही सूर्य का ऐसा हाल कर दे। निश्चय ही ये बालक देवों के देव महादेव का ही अंश होगा। सूर्यदेव को अपनी गलती का आभास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। उनका मन दुख से भर गया। वे छाया से विनम्रता से बोले, मुझे क्षमा करो देवी, अज्ञानवश मैंने तुम पर संदेह किया। फिर उन्होंने शनिदेव के माथे पर स्नेहपूर्वक हाथ रखा और मन ही मन भगवान भोलेनाथ का आह्वान किया। छाया के दिल को शीतलता मिली। उनके नेत्रों से आंसू बहना रुक गया। शनिदेव भी शांत होकर माँ की गोद में सो पड़ा। उसी क्षण वहां दिव्य प्रकाश फैला। भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिनेत्र से तेज निकल रहा था। जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके चारों ओर डमरू की ध्वनि गूंज रही थी। पूरे वातावरण में एक दिव्य शांति छा गई। सूर्यदेव ने शिव जी को प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी शरण में विनम्रता से गुहार लगाई। हे देवों के देव महादेव, मैंने अज्ञानवश जो भी गलती की है उसका मुझे हृदय से गहरा पश्चाताप है। मैं उसके दुष्परिणाम को स्वयं भुगत रहा हूँ। हे कृपा निधान, मुझे क्षमा करें। कृपा करें, मेरा तेज, मेरा प्रकाश मुझे वापस दे दीजिए। भोलेनाथ बोले, यह बालक तुम्हारा ही पुत्र है सूर्य। यह तुम्हारे तेज से और छाया की घोर तपस्या से जन्मा है। इसकी दृष्टि ना कोई शाप है, ना कोई वरदान। यह तो केवल कर्म का आईना है। जो जैसा करेगा वैसा ही इसका प्रभाव पाएगा। यह न्याय का प्रतीक बनेगा। यही होगा शनि,
न्याय के देवता, भोलेनाथ तो हैं ही बम बम भोले, करुणा और क्षमा के सागर। उन्होंने सूर्य देव को क्षमा कर दिया और उनका तेज, उनकी दिव्य रोशनी उन्हें लौटा दी। क्षण भर में ही चारों दिशाओं का अंधकार छंट गया। सूर्य की किरणें फिर से फैल गई, मानो आकाश में एक नया सूर्य प्रकट हुआ हो। धरती, आकाश और तीनों लोक फिर से प्रकाशमय हो उठे, जैसे ब्रह्मांड ने पुनः जीवन की सांस ली हो। शनिदेव जब थोड़े बड़े हुए, उन्होंने 10 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स शनि, तुम धर्म का सच्चा प्रतिनिधि हो। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम न्याय के देवता बनोगे। तुम्हारी दृष्टि से कोई नहीं बचेगा, देव, दानव या मानव। तुम ही उन सबको कर्मों के अनुसार फल दोगे, दंड या पुरस्कार। शनि देव को अक्सर दंडदाता और क्रूर दृष्टि वाले देवता माना जाता है, पर असल में वे हैं कर्मों का न्याय करने वाले धर्म रक्षक। न वे किसी से राग रखते हैं, न द्वेष। वे तो केवल कर्म का फल देते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए शनि की पूजा डर से नहीं, आत्मनिरीक्षण से करनी चाहिए। लोग शनि से डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें लगता है शनि उनके जीवन में कष्ट देंगे। शनि की काली मूर्ति और गंभीर रूप से लोग भयभीत हो जाते हैं, पर ये सब आधा अधूरा ज्ञान है। सच ये है, शनि केवल कर्म की परीक्षा लेते हैं। जो अच्छा करेगा उसे शुभ फल मिलेगा। वही शनि की असली दृष्टि है।